राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, आपके श्रीमुख से सुना है कि जिनको भगवत साक्षात्कार हो जाता है उनकी 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। महाराज जी, जो उपासक अपने गुरुदेव को ही प्रभु मानकर उन्हीं की आराधना या दर्शन करता हो, तो क्या उस उपासक की भी पीढ़ियों का निष्ठान होता है? इसमें एक बात देखनी है कि गुरुदेव को परब्रह्म रूप क्या मान रहा है वास्तविक। साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यदि मान रहा तो फिर और किस परमात्मा के दर्शन करने हैं। और गुरु और इष्ट तो एक ही है। अगर अपने गुरु में भगवत भाव हो गया तो हम तो अपने ब्रह्म के दर्शन करते हैं, अपने ब्रह्म से बात करते हैं। तो ये भाव बना रहेगा ना, मेरे गुरुदेव साक्षात परब्रह्म है। तो ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तो वही गति होगी जो इष्ट के दर्शन से होती, वही गुरु के दर्शन से होती। जो इष्ट के ध्यान से होती, वही गुरु के ध्यान से होती है। पर हमारी वैसी निष्ठा बन जाए कि मेरे गुरु साक्षात परब्रह्म परमात्मा है, ऐसी भावना हो जाए। कृष्णा जी गाजीपुर से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, ये ध्यान क्या है? क्या नाम या वस्तु पर मन को केंद्रित करना ही ध्यान है? मुझसे महाराज जी ऐसा हो नहीं पाता महाराज जी। लक्ष्य पर पूर्ण एकाग्र हो जाना ही ध्यान है। जो भी हमारा लक्ष्य है, जैसे नाम है, रूप है, भगवान की दिव्य रूप में ध्यानस्थ हो गए। नाम पाहारू दिवस निश, ध्यान तुम्हार कपाट। रात दिन भगवान का जब नाम जप करोगे तब भगवान का ध्यान लगेगा। पहले हृदय पवित्र हो, मन एकाग्र हो, तब भगवान के चिंतन में लक्ष्य पर दृढ़ स्थिति हो जाना, एकाग्र हो जाना ध्यान कहते हैं। ध्यानस्थ मतलब बाह्य शून्य, एकदम भगवदाकार वृत्ति। पर उसके लिए साधना चाहिए, यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार, तो ध्यान धारणा समाधि। तो हमें चलो इतना कठिन साधन नहीं, पर नाम जप करो, पवित्र आहार करो, गलत आचरण ना होने पावे, पाप आचरण ना होने पावे। धीरे धीरे मन को एकाग्र करो। लक्ष्य से मन हटे, फिर उसे घसीट के लक्ष्य पर लाओ। बार बार ऐसा करोगे तो अभ्यास के द्वारा हमारा चित्त, हमारा मन परमात्मा में लगने लगेगा। परमात्मा में लगना ही ध्यान है, प्रभु में लग जाना ही ध्यान है। एकाग्र, जैसे वैसे भी किसी कार्य के लिए कहते ध्यान पूर्वक कीजिए, तो ध्यान पूर्वक करने का मतलब एकाग्रता पूर्वक कीजिए। आप अपनी वृत्ति को बाहर मत जाने दीजिए, जो कार्य कर रहे हैं उसे ध्यान पूर्वक कीजिए। तो ध्यान का तात्पर्य होता है एकाग्रता, अपने लक्ष्य पर स्थित हो जाना। समझ पा रहे आप? तो नाम जप कीजिए, पवित्र आहार कीजिए, शास्त्र स्वाध्याय कीजिए, सत्संग कीजिए, तो धीरे धीरे हृदय हमारा ध्यान की तरफ जाने लगेगा। महाराज जी, मैं राम जी का नाम जप करता हूँ। तो हाँ, बहुत बढ़िया। तो महाराज जी, कोई मंत्र भी है राम जी के लिए या केवल राम नाम? राम राम जपो, बस राम राम जपो। ये महान सामर्थ्यशाली है। नाम जपते रहो, विश्वास करो और नाम जप करते रहो, ठीक है। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे, भगवान शंकर को साक्षी करके कहता हूँ कि जो 2 अक्षर राम माँ, ये मेरे माई बाप है, इसी से मुझे सब कुछ प्राप्त हो गया।